हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचनांक होता है। पहला ऑप्शन है हमेशा शून्य, दूसरा ऑप्शन है 0 से 1 के बीच, तीसरा ऑप्शन है 1 से अनंत के बीच, चौथा ऑप्शन है 0.5 से ज़्यादा नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो आयाम अधिमिश्रण में आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपका जो मैसेज सिग्नल होता है, अर्थात वह संकेत जिसको आप भेजना चाहते हैं, उसके एम्पलीट्यूड अर्थात उसके आयाम के हिसाब से आप एक कैरियर सिग्नल, जिसे आप बोलते हैं वाहक सिग्नल, उसको बदलते हैं। तो आपको इस प्रकार की कुछ एक आयाम अधिमिश्रित तरंग मिलती है, जिसको हम अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी बोलते हैं। मान लीजिए जो हमारा संकेत सिग्नल अर्थात मैसेज सिग्नल है, उसका सूत्र y बराबर वाई एम बोल देता हूँ उसको, ए एम इंटू साइन ओमेगा एम टी, तथा यह जो वाहक है इसका जो सूत्र दिया हुआ है आपको वाई सी बराबर दिया हुआ है ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी। यह सी, इस सी का मतलब होता है कैरियर वेव अर्थात वाहक तरंग। तो यह जो आयाम अधिमिश्रित तरंग है, इसका सूत्र लिखा जाता है y बराबर ए सी गुड़े 1 प्लस ए एम बटा ए सी कॉस ओमेगा एम टी, और इस पूरे पद में गुणा किया जाता है कॉस ओमेगा सी टी का। तो यह आपके पास में आयाम अधिमिश्रित तरंग होती है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पद है, यही आयाम अधिमिश्रित तरंग का आयाम होता है, जिसको हम यहाँ पे बदलते हैं। अगर आप आयाम अधिमिश्रित तरंग के इस आयाम को देखें तो यहाँ पे एम बटा ए सी वाला पद जो है, इसे हम बोलते हैं अधिमिश्रित सूचनांक। इसको लिखा जाता है एम बटा ए सी बराबर म्यू, अधिमिश्रित सूचनांक। प्रायोगिक तौर पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो आयाम अधिमिश्रित तरंग का आयाम है, वह इस अधिमिश्रित सूचनांक पे भी निर्भर करती है। इस आयाम अधिमिश्रित सूचनांक का मान हम 0 से बड़ा रखते हैं तथा 1 से छोटा रखते हैं। अगर प्रायोगिक तौर पे ऐसा नहीं किया जाता तो जो हमारे पास में आयाम अधिमिश्रित तरंग है, वह काफ़ी बदल जाती है, अर्थात उसमें विकृतियाँ आ जाती हैं। हमारे संकेत में कोई विकृति ना आए, इसलिए हम अधिमिश्रित सूचनांक अर्थात इस म्यू को 0 से 1 के बीच में रखते हैं। आइए देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा बी आंसर सही होना चाहिए। इस तरह से हमने मुख्य अवधारणा की मदद से इस प्रश्न का हल बी पाया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।